ना एक एयरलाइन द्वारा उसने लिया, क्या लिया, मंथ्स, कई महीने लिए इसने, ऑफ सीक्रेट टॉक्स, गुप्त बातचीत का, कैरिड आउट, जिसको अंजाम दिया गया स्टोन्स थ्रो, शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, स्टोन्स थ्रो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, फ्रॉम ब्रिटेन्स बकिंगम पैलेस, ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस से थोड़ी दूर पर, जिस सीक्रेट टॉक को महीनों किया गया, इतना सीक्रेट टॉक लगा महीनों का, आज तक के सबसे बड़े डील को करने में एक एयरलाइन को, एंड कल्मिनेटिंग इन, जो परिणत हुआ इस रूप में कि सेलिब्रेशन, कि फिर सेलिब्रेशन हुआ, लोग डील हुआ और सेलिब्रेशन किए लोग ओवर कोस्टल इंडियन करीज, और सेलिब्रेशन के दौरान वो तटीय भारतीय करीज खा रहे थे, डोसा वोसा जो भी है, अकॉर्डिंग टू पीपल, ऐसे लोगों के अनुसार, इन्वॉल्व इन द टॉक्स, जो शामिल थे इन बातचीतों में, एयर इंडिया रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट डील, एयर इंडिया का ये जो रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट डील है, हैज पुट द टाटा ग्रुप, इसने कर दिया टाटा ग्रुप को, टाटा ग्रुप ओन्ड एयरलाइन, टाटा ग्रुप द्वारा ओन्ड, उसके स्वामित्व वाली इस एयरलाइन एयर इंडिया को कर दिया है इन द लीग ऑफ एस्पायरिंग ग्लोबल कैरियर्स, जो ग्लोबल कैरियर्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े कैरियर्स बनने की इच्छा रखते हैं, एस्पायरिंग ग्लोबल कैरियर्स, उनकी लीग में रख दिया इस एयर इंडिया को। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, इट प्रोविजनली अग्रीड, ये अस्थायी रूप से सहमत हो गया, टू एक्वायर, खरीदने के लिए, ऑलमोस्ट 500 जेट्स, लगभग 500 जहाज, फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग, एयरबस और बोइंग से, टू टेक ऑन, सामना करने के लिए, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल राइवल्स, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों को। द डील वॉज इन द मेकिंग, ये डील चल रहा था, अंडर प्रोसेस था, फॉर ओवर ईयर, 1 साल से ज़्यादा से, इनसाइडर्स से, कंपनी के भीतर के लोग बताते हैं। सीरियस टॉक्स बिगैन, और गंभीर बातें शुरू हुई लास्ट समर, पिछले गर्मी में, एंड कंटिन्यूड अंटिल डेज, और जारी रही अंटिल डेज बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के कुछ दिनों पहले तक जारी रही। व्हेन आउटलाइंस वर अग्रीड, जब आउटलाइंस या मोटी मोटी बातें पर सहमति बन गई। एज द एस्टोनिशिंग स्केल ऑफ द डील बिगैन टू क्रिस्टलाइज, जैसे जैसे बहुत ही चकित करने वाला जो स्तर है, इतना बड़ा ये डील है, बिगैन टू क्रिस्टलाइज, जैसे जैसे इसका जो इतना बड़ा लेवल है क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ, जैसे जैसे इसके बारे में पक्का होना शुरू हुआ, राइटर्स ने रिपोर्ट किया, राइटर्स ने खबर छापी इन दिसंबर में, द पार्टीज वर नियरिंग, कि पार्टीज, दोनों पक्ष निकट आ रहे थे, रिकॉर्ड 500 प्लेन अग्रीमेंट के, रिकॉर्ड 500 प्लेन की सहमति के निकट आ रहे थे। द एपी सेंटर ऑफ डील मेकिंग, जो डील मेकिंग चल रहा था, उसका केंद्र था सेंट जेम्स कोर्ट, सेंट जेम्स कोर्ट एक नाम है किस चीज का, लग्जरी विक्टोरियन होटल, एक बहुत ही लग्जरी विक्टोरियन स्टाइल का बना हुआ होटल, नियर बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस यानी वहाँ की रानी का घर है, उसके नज़दीक, इन लंडन वेस्ट एंड, लंदन के वेस्ट एंड वाले हिस्से में, इन द हॉट हाउस एटमॉस्फेयर ऑफ अ क्लासिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री नेगोशिएटिंग रिचुअल। क्या होता है ना कि कोई क्लासिक, क्लासिक मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का नेगोशिएटिंग रिचुअल होता है, उसमें सौदेबाजी का एक जो रिवाज होता है, नोन है, जिसको कहते हैं बेक ऑफ, उसमें सब लोग मिलकर आपस में नेगोशिएशन करते हैं। तो वहाँ एक हॉट हाउस एटमॉस्फेयर होता है, बहुत गर्मी होती है, तो उस हॉट हाउस एटमॉस्फेयर में एक क्लासिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री नेगोशिएटिंग रिचुअल, जिसको हम बेक ऑफ के नाम के जानते हैं, कि एक महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नेगोशिएटिंग रिचुअल होता है, तोल मोल का जो एक परंपरा है, जिसको हम बेक ऑफ कहते हैं, एक रिवाज है, उसके हॉट हाउस एटमॉस्फेयर में, बहुत गर्म माहौल में, नेगोशिएटर्स फ्रॉम द एयरलाइन, बातचीत करने वाले एयरलाइन से, प्लेन मेकर्स से और इंजन जायंट से, कैंप्ड आउट, वो कैंप आउट किए, यहाँ रुके, एट द टाटा ओन्ड होटल, इस टाटा के मालिक स्वामित्व वाले होटल में, नेबरिंग स्वीट्स, और आसपास के स्वीट्स में, होटल रूम्स में रुके, फॉर डेज, कई दिनों के लिए, एट स्ट्रेच, लगातार। दे वर चेजिंग अ बिगर स्लाइस, वो चेज कर रहे थे कि थोड़ा और बड़ा स्लाइस से टुकड़ा मिले, ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट, तेजी से बढ़ते हुए बाजार का, एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा टुकड़ा चाह रहे थे। देयर हैज सीन, और ये ऐसा फास्ट ग्रोइंग मार्केट है जिसने देखा है कई एयरलाइन कंपनीज को, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को, राइज, गिरते हुए एंड फॉल, चढ़ते हुए और गिरते हुए। द एपी सेंटर ऑफ द एयरक्राफ्ट डील,
ये जो एयरक्राफ्ट डील चल रहा था उसका एपी सेंटर केंद्र था क्या, लग्जरी होटल। ये एक लग्जरी होटल था जहां पे ये सब चल रहा था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, निम्नांकित स्टेटमेंट्स या जो ये स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। द टॉक्स रिजल्टेड इन, जो बातचीत है वो परिणत हुआ इन इस रूप में कि साइनिंग ऑफ द लार्जेस्ट डील, सबसे बड़ी डील साइन किए गए बाय एन एयरलाइन, एक एयरलाइन द्वारा। द डील विल इनेबल, ये डील समर्थ करेगा एयर इंडिया को टू कम्पीट विद राइवल्स, कि वो प्रतिद्वंदिता कर सके अपने राइवल्स के साथ, प्रतिद्वंदियों के साथ। द नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज, पक्षों के बीच जो है नेगोशिएशन वेंट ऑन, चलता रहा फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक। एयर इंडिया हैज अग्रीड, एयर इंडिया ने सहमत हो गया है, ये भी सही है ये भी सही है, एयर इंडिया सहमत हो गया है टू एक्वायर अराउंड 500 जेट्स, कि वो एक्वायर करेगा, खरीदेगा लगभग 500 जेट्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। यही गलत है। ये नेगोशिएशंस पार्टियों के बीच वेंट ऑफ फॉर ईयर्स, कई साल तक चले, ऐसा नहीं है, थोड़ा एक साल से ज़्यादा से चल रहा है, पर कई सालों से नहीं चल रहा है। नेम द नेगोशिएटिंग रिचुअल, नाम रखिए उस नेगोशिएटिंग रिचुअल का, जो एक सौदेबाजी का रिवाज या रीति है, परंपरा है, उसका नाम बताइए। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो नेगोशिएटिंग रिचुअल होता है उसका नाम है बेक ऑफ। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग, सही अर्थ बताइए ऑफ अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस अवे, अ क्लोज डिस्टेंस, निकट की दूरी। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। न्यू दिल्ली, ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट की खासियत होती है कि वो रिपोर्टिंग जो है, जिस जगह के बारे में, उस जगह का नाम लिखा रहता है। तो न्यू दिल्ली मतलब ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एक रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है। अ न्यू ऐप डेवलप्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक नया ऐप जिसको विकसित किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, एंड रोल्ड आउट, और उसको जारी किया गया है इन न्यू दिल्ली में, इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जाती है, टू कट द टाइम फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, कि समय कम कर देगा पुलिस वेरिफिकेशन में, ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेंट्स, जो पासपोर्ट एप्लीकेंट्स होते हैं उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें समय कम लेगा, टू 5 days, काट करके 5 दिन ले आएगा, 5 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एंड रिड्यूस द स्कोप, और ये जो संभावना होती है कम कर देगा, फॉर मिसयूज ऑफ द प्रोसेस, इस प्रक्रिया का मिसयूज हो ना हो, इस संभावना को कम कर देगा। पीपल फेमिलियर विद द मैटर, लोग जो जानकार हैं इस विषय के से, उन्होंने बताया ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप डेवलप्ड बाय द कंस्यूलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन, जिसको विकसित किया गया है कंस्यूलर पासपोर्ट और वीजा डिवीजन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जो कानून का क्रियान्वयन कराती हैं, जैसे सीबीआई, ईडी आदि के लिए, इज बीइंग रोल्ड आउट, ये सॉफ्टवेयर को, ऐप को रोल आउट किया जा रहा है, जारी की जा रही है, अलॉन्ग विथ 350 टैबलेट्स, साथ में 350 टैबलेट्स भी दिए जा रहे हैं, टू पर्सोनल ऑफ द स्पेशल ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच है उन पर्सनल को दिया जा रहा है, उनके कर्मियों को। दिस पर्सोनल आर रिस्पॉन्सिबल, ये कर्मी जिम्मेदार हैं, फॉर कैरिंग आउट वेरिफिकेशन करने के लिए, ऑफ एंटीसीडेंट्स, की क्या है एंटीसीडेंट्स, पिछला इतिहास क्या है, ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेंट्स, पासपोर्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनका। पुलिस वेरिफिकेशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, पुलिस वेरिफिकेशन जारी है, टू बी रहने का, या होने का, वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग समय लेने वाली प्रक्रिया है उनमें से एक है। इन अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एंड द न्यू ऐप इज एक्सपेक्टेड टू कट द टाइम, नया ऐप जो है उससे उम्मीद की जा रही है कि टाइम कम कर देगा, जो टेकन, जो ली जाती है फॉर दिस, इसके लिए 15 days, जो 15 दिन लगता है, बाई 2/3, 2/3 कम कर देगा। द पीपल साइटेड अबव, जिन लोगों को ऊपर जिक्र किया गया था, सेड, उन लोगों ने ऐसा कहा, बताया। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये प्रक्रिया जो है लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, टू अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कई तरह की शिकायतों से जुड़ी है ये प्रक्रिया, अबाउट इट्स मिसयूज, कि इसका मिसयूज होता है। एंड द ऐप विल हेल्प, यह ऐप सहायता करेगा टैकल करने में, निपटने में, दिस इशू से, इस विषय से, बाय एंश्योरिंग, सुनिश्चित करके, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा पारदर्शिता हो। द पीपल सेड, लोगों ने कहा। अभिषेक दुबे, द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, अभिषेक दुबे जो
क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर हैं फॉर दिल्ली के लिए, सेड, उन्होंने कहा इन स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में, पुलिस वेरिफिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट, पुलिस वेरिफिकेशन एक अभिन्न हिस्सा है ऑफ पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम, पासपोर्ट इशू करने का जो सिस्टम है उसका। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन, कई सारे कदम उठाए गए हैं, टू स्ट्रीमलाइन, ताकि स्ट्रीमलाइन, यस, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि जब किसी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं तो वो सहज हो जाता है, उसकी उलझनें कम हो जाती हैं। तो कई स्टेप्स उठाए गए हैं टू स्ट्रीमलाइन, सहज बनाने के लिए, एंड एक्सपीडाइट, तेज करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए द प्रोसेस, प्रक्रिया को, टू फर्दर एक्सपीडाइट द प्रोसेस, आगे और तेज करने के लिए प्रक्रिया को, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का ने इंट्रोड्यूस किया है, लाया है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा जीपीएस इन जियो टैगिंग वाइल यूजिंग द टैबलेट्स, जीपीएस और जियो टैगिंग जिस दौरान टैबलेट यूज किया जा रहा है, विल एस्टैब्लिश, ये स्टैब्लिश करेगा वेदर पुलिस ऑफिशियल्स एक्चुअली विजिटेड, ये बात, ये पुष्टि करेगा क्या पुलिस ऑफिशियल्स ने वास्तव में विजिट किया द एप्लीकेंट्स होम, एप्लीकेंट का घर, फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, मेकिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस मोर एक्यूरेट एंड सुपीरियर, इसके अलावा कि मेकिंग, बनाने के, द वेरिफिकेशन प्रोसेस को मोर एक्यूरेट, ज़्यादा सटीक, एंड सुपीरियर और तेज, द टैबलेट्स विल अलाउ, ये टैबलेट्स संभव बनाएगा द सिक्योर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से सबमिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, कागजात, इन अ डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट में। अब क्वेश्चंस आ गए हैं कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला, पहले आपके जीवन में जो कुछ पहले हुआ है, पहले का इतिहास, एंटीसीडेंट्स, उसका एंटीनिम क्या हो जाएगा, है ना। एंटीसीडेंट जब एडजेक्टिव होता है तो जो पहले आने वाला, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाला, प्रायर मतलब पहले वाला, इंटीरियर और पहले जो हो, प्रीसीडिंग पहले आने वाला। द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड, विकसित की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। विच ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कौन सा है, इज नॉट अ बेनिफिट, लाभ नहीं है अब द पासपोर्ट पुलिस ऐप का, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप का लाभ कौन सा नहीं है, इट विल नॉट रिक्वायर पुलिस पर्सोनल, ये जरूरी नहीं बनाएगा पुलिस कर्मियों द्वारा टू विजिट एप्लीकेंट्स, कि वो उनके घर जाएं, ये गलत है, क्योंकि उनको तो जाना ही पड़ेगा। इट विल कर्टेल मिसयूज, ये कम कर देगा मिसयूज, दुरुपयोग वेरिफिकेशन प्रोसेस का, सही है। इट विल अलाउ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये संभव बनाएगा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाना इन डिजिटल फॉर्मेट, सही है। इट विल रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ पासपोर्ट इश्यूएंस, सब सही है, यही गलत है, ये कोई बेनिफिट नहीं है। द गिवन पैसेज इज, जो दिया हुआ पैसेज है ये एक पर्सनल एनेक्डोट है, व्यक्तिगत का कोई याद है, जो कहानी है, जो आपके साथ गथा हुआ, और सर्वे रिपोर्ट है, जो सर्वे किया गया इसका रिपोर्ट है, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। एरर बताना है कि यू नीड टू एक्नॉलेज, आपको जरूरी है कि आप स्वीकार हैं, एक्नॉलेज करें द आइटिनरी एंड एकोमोडेशन डिटेल्स, आइटिनरी, आइटिनरी, आइटिनरी ऐसे होता है शायद, ठीक है। आइटिनरी मतलब होता है एक पूरा डिटेल्ड डिटेल अबाउट व्हेन टू गो, वेयर टू गो, हाउ टू गो, कहाँ कैसे, वाइल ट्रैवलिंग समवेयर कैसे क्या करेंगे। यू नीड टू एक्नॉलेज, आपको ये मानना पड़ेगा द आइटिनरी एंड एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ जर्नी, कि आपके यात्रा के जो आइटिनरी और एकोमोडेशन डिटेल्स हैं एज पर द गिवन कैलेंडर, दिए हुए कैलेंडर के अनुसार। हम्म, ये सेंटेंस ही नहीं लिखा है सही, यू नीड टू एक्नॉलेज, हालांकि इसमें वर्ड की स्पेलिंग सही पूछ रहा है, किसकी सही, गलत है स्पेलिंग, तो वही गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम, बेरोजगारी जो है
शुरू होता है, उत्पन्न होता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डैश, फ्रॉम वैरायटी ऑफ कॉजेज, थॉट्स, थिंग्स, टाइप्स। दूसरे के लिए है डिफरेंस, डिस्कशन, नेचर, प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, अराइजेस फ्रॉम, उत्पन्न होता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डैश, वैरायटी ऑफ कॉजेज या वैरायटी ऑफ थिंग्स, वन विच इज ऑलवेज रिकरिंग and the effects of which we have had a recent example. One which is always recurring, एक जो हमेशा बार बार रिकर होता रहता है, and the effects of which, और जिसके प्रयास प्रभाव we have had, हमारे ऊपर रहा है, recent example. A recent example is, यहाँ खत्म होना चाहिए. A recent example एक हालिया एग्जाम्पल है, the disorganization of industry, इंडस्ट्री का डिसऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वॉर, जो लंबे युद्ध की वजह से हुआ. दिस इज अ सीरियस डैश एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश. दिस इज अ सीरियस डिफरेंस, डिस्कशन, नेचर, प्रॉब्लम. ये सीरियस प्रॉब्लम है, एडमिटिंग ऑफ नो इजी, नो इजी सॉल्यूशन, जो स्वीकार करता है कोई आसान सॉल्यूशन या हल नहीं. एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, अच्छे से अच्छे समय में. अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड मार्केट डिम्यूनिशन, और फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट हुआ विच फॉलोड, जो के बाद आया. किसके बाद आया? ये बेरोजगारी आई, अब मार्केट डिम्यूनिशन, जब मार्केट साइज छोटा हुआ उसकी वजह से. इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, इन द मटीरियल, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्लॉथ, इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट, किसी भी रॉ प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कमी की वजह से. जैसे कि कॉटन है, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड, और कम लोगों की आवश्यकता होती है. इन द मिल्स, मिल्स में एंड फैक्ट्रीज में. वी मे कॉल दिस कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, हम कह सकते हैं इसको कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, कि बैड हार्वेस्ट या खराब उपज का कारण होता है. उसी तरह सिमिलरली, बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री, लेकिन ज़्यादा सीरियस होते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इन्वेंशन के कारण, विच डज मोर वर्क, विच डज मोर वर्क, जो ज़्यादा काम करता है, एंड रिक्वायर डैश हैंड्स, एंड जिसके लिए ज़रूरत है, विच रिक्वायर फ्यूअर हैंड्स, और कम हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है. येट अनदर कॉज इज, फिर भी एक और कारण है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ व्हाट, वैरायटी ऑफ थिंग्स या कॉजेस. तो एम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेस, कई सारे कारण होते हैं, उनसे ये निकलती है अनएम्प्लॉयमेंट. वन विच इज ऑलवेज रिकरिंग, एक ऐसी चीज जो हमेशा रिकरिंग होती है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ विच, जिसके प्रभाव वी हैव हैड, हमारे ऊपर पड़ा है. रिसेंट एग्जाम्पल इज, एक हालिया एग्जाम्पल है, द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का डिसऑर्गेनाइजेशन, बिखरना, रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वॉर, जो लंबे वॉर की वजह से हुआ. दिस इज अ सीरियस डैश, दिस इज सीरियस प्रॉब्लम, ये गंभीर समस्या है. एडमिटिंग ऑफ नो इजी सॉल्यूशन, जो लेता है कोई आसान हल नहीं है जिसका. एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, अच्छे से अच्छे वक्त में भी. अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड अ मार्केट डिम्यूनिशन, और फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हुई, विच फॉलोड, जो के बाद आई, विच फॉलोड अ मार्क्ड डिम्यूनिशन, मार्क्ड डिम्यूनिशन, एक बहुत बड़ा डिम्यूनिशन या घटाव हुआ, सिकुड़ाव हुआ, इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, इन द quantity of in the quantity of any raw product such as cotton, जैसे कि cotton. Fewer hands are required, और कम लोगों की जरूरत होती है, in the mills and the factories, mills और factories में. we may call this cause of bad harvest, हम कह सकते हैं इसको cause of bad harvest, की खराब फसल का कारण है. सिमिलरली, उसी तरह से
सिमिलर बट मोर सीरियस, उसी तरह का लेकिन ज़्यादा सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, ज़्यादा सीरियस होता है वो प्रभाव परिवर्तनों का इन इंडस्ट्री में, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इन्वेंशन या आविष्कार की वजह से, विच टच मोर वर्क, जो ज़्यादा काम करता है, रिक्वायर, और जिसके लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर्स फ्यूअर हैंड्स, और कम लोगों की ज़रूरत होती है। येट फिर वही येट अनदर कॉजेज, एक और कारण है स्ट्राइक और लॉकआउट, तालाबंदी, हड़ताल, एंड दिस इज मोर टू बी डिप्लोर्ड, और ये इसको ज़्यादा डिप्लोर किया जाना चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, बिकॉज सच स्टॉपेज इज ड्यू टू अ वेरी ट्रिवियल मैटर, क्योंकि ऐसा स्टॉपेज एक बहुत ही तुच्छ मैटर की वजह से होता है। परहैप्स द मेन आर वर्किंग हाफ एन आवर लॉन्गर, क्योंकि पुरुष काम कर रहे होते हैं हाफ एन आवर लॉन्गर, आधा घंटा ज़्यादा, देन व्हाट देयर यूनियन परमिट्स, जितना उनका परमिट करते हैं यूनियन उससे ज़्यादा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरी है समझना, वेयर वी आर, कि कहाँ हैं हम लोग, एंड तथा वेयर वी आर हेडेड, हम कहाँ जा रहे हैं, एंड तथा वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरी है समझना, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरी है समझना, अच्छा, टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, इन संकटों से आगे रहने के लिए, टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, इन संकटों से आगे रहने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरी है समझना, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी आर हेडेड, हम कहाँ जा रहे हैं। सी होना चाहिए, ए के बाद सी, ए के बाद सी एक ही जगह दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, और ई बी पहला सेंटेंस हो नहीं सकता, यही हो जाएगा, ये सीबीडी पहले ई हो जाएगा कि टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, इन संकटों से आगे रहने के लिए, ए हमें ज़रूरत है अंडरस्टैंड कर समझना, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड सी वेयर वी आर हेडेड, हम जा कहाँ रहे हैं, एंड तथा बी दैट विल रिक्वायर, और इसके लिए ये ज़रूरी होगा, इसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, कि काफ़ी निवेश किया जाए, डी इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स, जो सबसे अप्रोप्रिएट होमोफोन्स एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स उनको सेलेक्ट करिए, टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरने के लिए। काइंडली एक्सेप्ट, कृपया एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए, माई कॉम्प्लीमेंट, मेरी बधाई, ऑन योर न्यू हेयर कट, आपके नए हेयर कट पर जो मैं बधाई दे रहा हूँ, इट डैश योर पर्सनैलिटी, इट कॉम्प्लीमेंट्स, ये पूरा करता है, पूरक का काम करता है, आपकी पर्सनैलिटी के सूट करता है, कॉम्प्लीमेंट्स। ये वाला जो है ना कॉम्प्लीमेंट, COMPLI, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बधाई या बधाई देना, COMPLE जो है कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक का काम करना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस, जो एक्सप्रेस करता हो निम्नलिखित सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। इट लुक्स लाइक, ये ऐसा लगता है कि आवर बैड फियर्स आर कमिंग ट्रू, कि हमारे जो बुरे भय थे वो सत्य हो रहे हैं। इट लुक्स लाइक आवर वर्स्ट फियर्स आर कमिंग ट्रू, fears with bad thoughts come, तो worst भाई आवर वर्स्ट फियर्स एक ही जगह है जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे सबसे खराब जो फियर से भय थे, कमिंग ट्रू, वो सत्य हो रहे हैं। फाइनली वो अंततः रिकॉल्ड दैट, उसने याद किया कि द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर। ही फाइनली रिकॉल्ड, उसने अंततः याद किया कि द थीव्स हैड लेफ्ट, कि चोर जो है गए थे, फ्रॉम द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर से। ही sang ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे से गाया, बट द जजेस वर अनइम्प्रेस्ड,
in the end, but judges were not impressed. जजेस इम्प्रेस नहीं थे इन द एंड, अंत में। दूसरे वाले में गलत है। PQRS है कि लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन अगर देखें तो या तो ए होगा या तो सी होगा पहला ऑप्शन। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड। रीडिंग के जो लाभ हैं हैव बीन अंडरलाइंड, उसको उजागर किया गया है सिंस एजेस, काफी लंबे समय से। फिर है सी क्या है, इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम। सी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये लाता है नॉलेज और विजडम। क्या लाता है, पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इट समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई रेफरेंस नहीं है इट किसकी बात हो रही है। तो ए से ही सेंटेंस शुरू होगा कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड। रीडिंग के क्या लाभ है उसको उजागर किया गया है सिंस एजेस, कई वर्षों से, मतलब कई लंबे समय से, टुगेदर, साथ में। वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस, एक बार जब वो समझ लेते हैं। अभी कौन समझ लेता है तो बात आएगी। बाय वर्थ इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू द रीडर्स। ये ले आता है ज्ञान और विजडम, बोथ, दोनों लाता है। ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है टू द रीडर्स, रीडर्स को। सी होना चाहिए, ए के बाद सी होना चाहिए कि रीडिंग जो है उसका बेनिफिट को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है बहुत वर्षों से। सी होगा, इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम। रीडिंग ले आता है ज्ञान और बुद्धि दोनों पाठक के पास। फिर डी, बाय वर्च्यू ऑफ अ प्रैक्टिस एट होम, और घर पे प्रैक्टिस करके। दिस कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस, ये सजेस्ट किया जा सकता है यंग वंस को, छोटे छोटे बच्चों को। ये सजेस्ट किया जा सकता है, सुझाया जा सकता है, बच्चों को कहा जा सकता है रीडिंग करो। लास्ट में बी, वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस, एक बार जब वो समझ लेंगे सेंसिबलनेस, कितना सेंसिबल ये बात है बिहाइंड रीडिंग, रीडिंग के पीछे कितना बुद्धि छिपा है, दे वुड पास इट ऑन, वो बढ़ाएंगे टू अदर्स, दूसरों को एज वेल, दूसरों को भी। यही सही है। अब इसमें जो है द नेम मदुरई इवोक्स, इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, तमिलियन लोगों के माइंड्स में इवोक करता है, जागरूक करता है। क्या, द गोल्डन एरा, वो स्वर्णिम युग, व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स, जब उनकी भाषा संस्कृति और कलाएं फ्लरिश, फली फूली, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांडियन किंग्स, पेट्रोनेज में, संरक्षण में, जो एक के बाद एक पांडियन किंग्स हैं उनके संरक्षण में। तो सबसे पहले SQPR, SQPR, at some 71% of Earth's surface is, जैसा कि लगभग कुछ 71% जो पृथ्वी का सतह है इस कवर्ड, ढका हुआ है भाई सॉल्ट वाटर ओशंस, है ना, नमकीन पानी वाले महासागरों से। एंड तथा तथा द कॉन्टिनेंट्स देमसेल्व्स, और जो कॉन्टिनेंट्स खुद हैं, पोजेस लेक्स, उनके में, उनमें भी लेक्स होते हैं, झील, नदियां, एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में समंदर होते हैं, आर बोथ कवर्ड इन आइस, आर बोथ कवर्ड इन आइस, अर्थ इज द, एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में सीज आर बोथ कवर्ड इन आइस। नॉट विथ स्टैंडिंग, बावजूद इसके कि जो यूरोपा और इंसिलेडस है आर बोथ कवर्ड, दोनों कवर्ड हैं इन आइस, आइस से। अर्थ इज द ट्रू वाटर होल्डर, इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके बाद ही डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, बी के बाद एग्जैक्ट तुरंत डी आना चाहिए, बी के बाद डी इसी में है। पहले ए होगा, एज, जैसा कि कुछ 71% जो है पृथ्वी का सरफेस कवर्ड है सॉल्ट वाटर ओशन से। एंड बी, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, और बावजूद इसके कि यूरोपा और इंसेलेडस, जो कि मून्स हैं,
ये उपग्रह हैं जुपिटर और सैटर्न के रिस्पेक्टिवली, डी आर बोथ कवर्ड, दोनों कवर्ड हैं आइस से, बर्फ से, फिर भी अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड, पृथ्वी जो है वो सच्चा वाटर वर्ल्ड है, पानी वाली दुनिया ऑफ द सोलर सिस्टम का। सी द कंटिनेंट्स themselves, कंटिनेंट्स खुद पोजेस रखते हैं लेक्स, रिवर्स एंड इन सम केसेस सीज, उनमें कुछ जगहों पे तो समंदर भी होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, जो सबसे अप्रोप्रिएट होमोनिम हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। माई बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। फॉल, फॉल का ये मीनिंग गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड, ये नहीं। फॉल कौन सा मीनिंग? टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ये। टू चेंज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन, किसी खास स्थिति में बदल जाना। फॉल टू बी बीटेन और डिफीटेड, हराया जाना, नहीं। दूसरा वाला कि माई बर्थडे विल फॉल, वो आएगा ऑन अ फ्राइडे, एक फ्राइडे को दिस ईयर, इस साल। Between the two countries will inevitably count the recent political incident against the peace process. The recent political incident, सी से सेंटेंस शुरू होगा। जो हालिया पॉलिटिकल इंसिडेंट है will inevitably count, निश्चित रूप से काउंट करेगा अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, शांति प्रक्रिया के खिलाफ काउंट करेगा। ये पीस प्रोसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच। तो पहले सी होगा, है ना, बी होगा CBDA, सी द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो हालिया पॉलिटिकल इंसिडेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच, विल इनेविटेबली काउंट, निश्चित रूप से काउंट करेगा अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस के खिलाफ काम करेगा। CABD, पहले सी कह रहा है कि जो हालिया पॉलिटिकल इंसिडेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच, विल इनेविटेबली काउंट, वो अटल रूप से, निश्चित रूप से काउंट करेगा अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, शांति प्रक्रिया के खिलाफ जाएगा ये, CABD। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये शारीरिक रूप से असंभव है। फॉर अ वेल एजुकेटेड, एक शिक्षित, इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन, बहादुर आदमी के लिए, टू मेक मनी, कि वो पैसा कमाए या बना दे मनी को ही, पैसा को ही अपना चीफ ऑब्जेक्ट, मुख्य गोल बना दे ऑफ हिज थॉट्स, अपने विचारों का। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। डी से सेंटेंस शुरू होगा, DCAB। होमोफोन, डॉग टुक, कुत्ते ने लिया अ पॉज, पॉज मतलब रुकावट, थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, रुका वो, ड्यूरिंग हिज वॉक, अपने वॉक के दौरान, एंड लिफ्टेड हिज पॉज, और जो पॉ ऐसे होता है ना, पॉ मतलब क्या बोलते हैं उसके, कुत्ता का जो पॉ होता है, पैर का निचला हिस्सा, उसने अपने लिफ्टेड हिज पॉज टू इंडिकेट करने के लिए दैट ही वाज टायर्ड, कि वो थका हुआ था ना। सच एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस, ऐसे उदाहरण कमर्शियल सक्सेस के, व्यवसायिक सफलता के, ऑफ इनोवेशन के, नव प्रयोग, ड्राइव प्रगतिशीलता, विजन एक दूरदृष्टि, डिटर्मिनेशन संकल्प, एडेप्टेबिलिटी परेशानियों के हिसाब से, समाज और दुनिया के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी अपने को बदलने की का गुण, एंड एडवेंचर। तो जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कमर्शियल सक्सेस के, व्यवसायिक सफलता के, इनोवेशन के, ड्राइव के, विजन के, डिटर्मिनेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड एडवेंचर के, ऐसे एग्जाम्पल्स आर एंकर्ड, ऐसे एग्जाम्पल्स एंकर्ड हैं इन द बेसिक इंडियन ओपननेस, इनकी जड़ें हैं इन द बेसिक इंडियन ओपननेस, जो एक आधारभूत भारत में एक ओपननेस है, खुलापन है, टू एंड टैलेंट फॉर, और टैलेंट भी है इस चीज के लिए, एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ को प्राप्त करने के लिए टैलेंट है और उसके प्रति ओपननेस है। तो जो ऐसा कमर्शियल सक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं कि भारत में इस तरह का जो कमर्शियल सक्सेस है, इनोवेशन का, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन, एडेप्टेबिलिटी, एडवेंचर का, ये ऐसे
ये इनकी जड़ इसमें है, ये एंकर्ड है इन द बेसिक इंडियन ओपननेस, कि भारतीयता है जिसमें एक ओपननेस, उदारता है, खुलापन है और टैलेंट भी है एक्वायर करने का मटेरियल वेल्थ को। फॉर वेरी एवरी सक्सेस स्टोरी, हर सक्सेस स्टोरी के लिए देर आर ऑफ कोर्स, बेशक देर आर डजन्स ऑफ फेल्यूर्स, हाँ दर्जनों फेल्यूर्स होते हैं, तब जाके कहीं एक सक्सेस स्टोरी होती है। ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, जो पारंपरिक भारतीय कंपनियां हैं, हैव देयर स्ट्रेंथ्स, उनका अपना शक्ति है, बट ऑल्सो देयर वीकनेसेस, बल्कि लेकिन उनकी दुर्बलताएं भी होती हैं। एंड ऑफ दीज, और इनमें परहैप्स द मोस्ट डेबिलिटेटिंग, जो इनमें सबसे जो ज़्यादा कमज़ोर करने वाला है, अ लैक ऑफ टीम वर्क, कि टीम वर्क का अभाव होता है। एंड अ वीकनेस, कमज़ोरी होती है फॉर क्विक प्रॉफिट, हम जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं। दिस रिफ्लेक्ट इनग्रेन्ड वेज ऑफ थिंकिंग, और ये दिखाते हैं कि इनग्रेन्ड, बहुत ही जड़ गया है अंदर तरीके हैं थिंकिंग के, सोचने के एंड प्लानिंग के। एज डज द डिस्ट्रस्ट ऑफ एनीवन, जैसा कि डिस्ट्रस्ट, और वो भी बहुत ही डिबिलिटेट करता है, द डिस्ट्रस्ट ऑफ एनीवन, अविश्वास किसी पे भी, आउटसाइड द फैमिली, परिवार के बाहर, विच इनहिबिट्स द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जो कि रोकता है हमें एडॉप्ट करने से मॉडर्न प्रैक्टिसेस, आज की जो रीतियां हैं ऑफ मैनेजमेंट की। हम जल्दी सहज विश्वास नहीं करते जो परिवार के बाहर का होता है। बट सच वीकनेसेस आर मोर देन कंपेंसेटेड, लेकिन ऐसी कमजोरियां, दुर्बलताएं को जो हैं, आर मोर देन कंपेंसेटेड, मतलब उनकी भरपाई इस बात से बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बाय द डिज़ायर, की एक इच्छा होती है टू सक्सीड, सफल होने की, विच इज़ प्रॉब्ली मोर इंटेंस, जो कि संभवतः ज़्यादा तीव्र है इन इंडिया, भारत में, गिवन दी ओमनी प्रेजेंट, देखते हुए जो ओमनी प्रेजेंट फियर, सर्व विद्यमान भय है पॉवर्टी, गरीबी का, द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, है ना, गला काट प्रतियोगिता, फॉर ईच अपॉर्चुनिटी, हर अवसर के लिए, एंड द एस्फिक्सिएटिंग होल्ड ऑफ हायरार्की, और यहाँ हायरार्की का ऐसा पकड़ है जो एस्फिक्सिएटिंग है, मतलब सांस फुला देता है। तो इसमें बात हो रही है कि भारत में कमर्शियल सक्सेस को लेकर क्या है, क्यों ऐसा है। What has the Indian talent for acquiring material wealth led to? जो इंडियन टैलेंट है फॉर एक्वायरिंग वेल्थ, मटेरियल वेल्थ को एक्वायर करने का, उस चीज ने वो कहाँ लेके गया है ये टैलेंट इंडिया का। कमर्शियल सक्सेस हुआ है, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी आई है। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, पारंपरिक भारतीय फर्म्स जो हैं, कंपनियों के वीकनेसेस क्या रहे हैं। इनग्रेन्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस नहीं, अ वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट एंड द ओपननेस नहीं, a lack of teamwork and the cutthroat competition नहीं, a lack of teamwork and a weakness for quick profit। ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो है, इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, उनकी कमजोरी है कि टीम वर्क का अभाव होता है, ना वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट, जल्दी प्रॉफिट चीज, ऐसी दुर्बलता होती है। वाई इज द डिजायर टू सक्सीड मोर इंटेंस इन इंडिया, क्यों ये जो इच्छा है सफल होने की ज्यादा इंटेंस या तीव्र है भारत में। ड्यू टू द होल्ड ऑफ हायरार्की, हायरार्की का होल्ड है इसकी वजह से, भय है पॉवर्टी, गरीबी का, एंड लैक ऑफ टीम वर्क है इसकी वजह से। ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के भय की वजह से, या लैक ऑफ टीम वर्क की वजह से, डिस्ट्रस्ट ऑफ द आउटसाइडर की वजह से। ड्यू टू कट थ्रोट कंपटीशन, डिस्ट्रस्ट ऑफ द आउटसाइडर एंड फियर ऑफ पॉवर्टी नहीं, ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी, कट थ्रोट कंपटीशन इन द होल्ड ऑफ हायरार्की। जो ये डिजायर है सक्सीड होने की बहुत इंटेंस इंडिया में, किसकी वजह से, गरीबी का भय है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और हायरार्की का होल्ड है। जितना ऊपर रहोगे उतना ही जीवन आसान रहेगा, इसलिए सब ऊपर ही भागना चाहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सेलेक्ट करिए जो सबसे उचित एंटोनिम हो, ऑपोजिट वर्ड हो ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का, विद रेफरेंस टू इट्स यूसेज, देखते हुए किस तरह इस्तेमाल हुआ है इसका इन द पैसेज। डेबिलिटेटिंग मतलब कमजोर करने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा इनविगोरेटिंग, शक्तिशाली बनाने वाला, विगर देने वाला, ऊर्जा देने वाला। एनफीबल मतलब कमजोर करना, क्रिपल पंगु बना देना, अंडरमाइन कमजोर करना, वीकेन। तो डेबिलिटेट कमजोर करना और इनविगोरेट मजबूत बनाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए, विद रेफरेंस टू इट्स यूसेज, किस तरह से इसका यूसेज हुआ है इसको देखते हुए इन द पैसेज में। एस्फिक्सिएटिंग मतलब जो आदमी का दम घुटा दे, तो एस्फिक्सिएटिंग का सिनोनिम हो जाएगा स्मॉदरिंग, दम घुटाने वाला। इमेंसिपेटिंग, इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना, मुक्ति देना, लिबरेट मुक्ति देना। अनफेटर, चेन वेन बेड़ियां खोल देना, आजादी देना।
इट इंक्लूडेड, इसमें शामिल था। अच्छा ऑप्शन देखें अगर, या तो बी या डी पहला ऑप्शन हो सकता है। द पॉलिसी फेस्ड ऑपोजिशन, ये इस पॉलिसी ने सामना किया विपक्ष विरोध का, फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज से, एंड पॉलिटिकल ग्रुप से, हु आर्ग्यूड, जिन्होंने तर्क दिया दैट इट वुड हर्ट द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को हर्ट करेगा। ये पॉलिसी ने अपोजिशन का सामना किया है। किस पॉलिसी, तो डी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पॉलिसी की बात पहले नहीं, बी पहला होगा। द न्यू पॉलिसी एम्ड, इस नई पॉलिसी का लक्ष्य था टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, नए पॉलिसी का लक्ष्य था कि वो रिड्यूस करे, घटाए कार्बन एमिशन को, एंड प्रमोट करे, बढ़ावा दे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को, बी। फिर हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ द पॉलिसी आर्ग्यूड, हालांकि जो सपोर्टर्स थे पॉलिसी के, उन्होंने तर्क दिया दैट इट वाज नेसेसरी, जरूरी था एड्रेस करना, समाधान करना, द अर्जेंट थ्रेट, जो एक बहुत ही गंभीर खतरा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको समाधान करने के लिए, एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बनाने के लिए एक टिकाऊ भविष्य फॉर द प्लैनेट। हालांकि सपोर्टर्स ने ये बात कही। अब न्यू पॉलिसी में ये शामिल है, बी के बाद ए आएगा। पहले बी में कह रहा है कि जो नया पॉलिसी है इसका लक्ष्य रिड्यूस करना कार्बन एमिशंस को, कार्बन के उत्सर्जन को, और बढ़ावा देना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ावा देना, ये लक्ष्य है नए पॉलिसी का। फिर ये बताएगा कि इंक्लूडेड, इस पॉलिसी में शामिल था एक कार्बन टैक्स, कि कार्बन टैक्स लगेगा ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे, एंड इंसेंटिव्स, बढ़ावा दिया जाएगा, इनाम मिलेंगे फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, ऐसे बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए, टू अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस, अगर वो ग्रीन प्रैक्टिसेस, प्रदूषण न फैलाने वाली रीतियां अपनाए तो बी ए डी सी इज करेक्ट। फिर डी हो जाता, ये जो पॉलिसी है इसने विरोध का सामना किया कुछ इंडस्ट्री से और पॉलिटिकल ग्रुप से, जिन्होंने तर्क दिया कि इकोनॉमी को हर्ट करेगा। फिर सी, हालांकि सपोर्टर्स जो हैं इस पॉलिसी के कहते हैं कि जरूरी है समाधान करना, इस जरूरी है ताकि समाधान किया जा सके जो एक गंभीर खतरा है क्लाइमेट चेंज का, और क्रिएट किया जा सके सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द प्लैनेट। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, ही कैन डांस, वो नाच सकता है, एज वेल, इतना अच्छे से, एज वेल एज, इतना अच्छे से, एज एलिना डांस कर सकती है। बड़ा सिंपल है। ऑलराइट, so I've got some questions for you. Who do you think to be suitable for this task? एरर बताना है। My partners in the business are unwilling to enter into this a contract with your company. Is suggested washing the clothes by washing powder. People's votes would decide whether
is supported the capitalist policies of the government or not. It is about time we should start for this station. Who do you think to be suitable? Who do you think, who do you, यहाँ पे who लगाएं कि whom लगाएं, ये इस पे डिपेंड करता है. अगर इन्फिनेटिव है तो whom, और अगर यहाँ फाइनाइट वर्ब वाला आता, is आ जाता, तब यहाँ who होता. Who do you think is सही होता, लेकिन यहाँ is फाइनाइट वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव होगा तो whom. Whom do you think to be, किसको आप सोचते हैं suitable for this task, इस टास्क के लिए. My partners in the business में जो मेरे पार्टनर्स हैं आर अनविलिंग, अनिच्छुक हैं, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए अनिच्छुक हैं, विद योर कंपनी, आपकी कंपनी के साथ. इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर. ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, वॉशिंग दी क्लोथ्स, की कपड़े को धोया जाए बाय वॉशिंग पाउडर, बाय वॉशिंग पाउडर नहीं, इन वॉशिंग पाउडर. पीपल्स वोट्स वुड डिसाइड, लोगों के वोट्स डिसाइड करेंगे, वेदर दे सपोर्टेड, कि क्या वो सपोर्ट कर रहे थे द कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, पूंजीवादी नीतियां ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की, और नॉट, नहीं कर रही थी. नो एरर. इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम. ये वक्त हो गया है कि, इसके बाद जो क्लॉज आता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, वक्त आ गया है. वी स्टार्टेड, वी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन, कि हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएं, चलना शुरू करें. सो दैट्स इट फॉर टुडे.